हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके बीच में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को लाया हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। ये वाकई में हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी तैयारी करते हैं और इन क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, बहुत पूछे जाते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट्स है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कि एक किसी कार्य को 10 दिन में बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा कार्य कितना दिन में होगा। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बनाना है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा। 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, यानी कि 10 का क्षमता है एक दिन का 3 और 15 का एक दिन का क्षमता है 2, यानी बी जो है एक दिन में 2 कर सकता है, तो ए 3 कर सकता है। फिर क्या कर रहा है, दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, यानी 3 और 2 5, इन दोनों का योग होगा और 5 गुने 3 यानी 15 काम दोनों मिलकर करता है और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी 30 पूरा काम था और 15 काम हो गया है, तो अभी भी 15 काम बाकी है। उसके बाद क्या करें, बी काम छोड़कर चला गया। जब बी काम छोड़कर चला गया तो बचा क्या, ए ही ना बचा। और एक का पर डे का काम करने का क्षमता कितना है, 3, तो उससे हम 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15। बहुत सारे लोग 5 को डायरेक्ट देखते हैं, यहाँ पे आंसर मार देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूरा कार्य कितने दिन में होगा। तो ये तो 5 कार्य हुआ, वो केवल अकेले ए लास्ट का काम करेगा ना, लेकिन 5 तो काम लास्ट में एक किया ही, साथ में 3 काम दोनों मिल के भी किए थे, तो 5 और 3 8। एक्चुअली में आंसर हमारा आएगा 8, लेकिन बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में 5 को टिक आउट कर देते हैं। तो इस तरह की गलतियों को नहीं करना है, हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 10, 12 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। चलिए हम क्वेश्चंस को पढ़ते हुए क्वेश्चंस को बनाते हैं। पहले क्या बोला, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 10, 12 तथा 15 दिन में, यानी ए, बी, सी। ए कितना दिन में, 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60। 10 6 का 60, 12 5 60, 15 6 को 60। 15 का पहाड़ा में 60 कितने बार में, 4 बार में। 12 का पहाड़ा में 60 कितने बार में आता है, 5 बार में। उसी तरह ये सब क्षमता है, जैसे ए का एक दिन का क्षमता 6 है, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या कर रहा है, तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य के 2 दिन बाद, यानी तीनों 6 5 11, 11 4 15, यानी 15 काम जो हुआ होगा वो 2 दिन तक तो सब लोग मिल के किए होंगे, यानी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 काम। तो अभी भी बचा हुआ काम कितना है, अभी भी बचा हुआ काम है 60 में से 30 घटा देंगे तो 30 काम बचा हुआ है। और इस 30 काम को करने के लिए ए तो चला गया, ए छोड़कर चला गया, तो अब कौन कौन बचा, बी और सी, यानी 5 4 9, 9 बचा हुआ है। 9 भी कितना दिन काम किया, 9 गुने 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 काम है ना। 18 काम जो है, 30 में से भी 18 अगर हम घटा देते हैं, 5 4 9 ही ना बचा, ये चला गया, यानी 6 चला गया 2 दिन काम करके सब लोग के साथ मिलके, यानी टोटल ये सब लोग मिलके 30 काम किया, बचा काम 30।
60 में से 30 घटाएंगे तो बचा काम 30। अब जो कह रहा है ए चला गया तो बी और सी 5 4 9, अब कितना दिन और चला, 2 दिन, तो 9 और दूनी 18 काम हुआ होगा, यानी 30 जो बचा हुआ था उसमें से भी 18 काम बी के साथ सी मिल के किया, तो 18 इसमें से घटा देंगे तो अब कितना आएगा, 2 और 12 काम रह गया अब लास्ट में। अब इस 12 काम को अकेले बी भी चला गया, अकेले सी करेगा, और 12 काम को अकेले सी का क्षमता कितना है, 4 4 तिया 12, यानी अकेले सी पहले 3 लास्ट में 3 दिन किया, सब लोग के साथ मिल के यहाँ 2 दिन काम और चला, फिर ये 2 दिन और काम चलाते हैं। यहाँ कह रहा है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। केवल सी का पूछता या केवल बी का पूछता तो यहाँ से हम बता सकते थे 2 दिन किया या ऐसा, लेकिन यहाँ पूरा कार्य पूछा गया कितने दिन चला, 3 2 5 और 2 7, यहाँ से हमारा आंसर 7 करेक्ट आंसर आता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, पहले एक आता है बाद में, पहले अगर आए और एक बाद में आए, कोई कहे हम आपका पैसा पहले है, हम आपका फ्रेंड है, हम आपको पहले पैसा देना चाहते हैं, हम अगर मुसीबत में है, कोई हमको पहले पैसा दे दे तो हमारे लिए पॉजिटिव का काम करेगा, हम अच्छा होंगे, खुश होंगे। कोई कहेगा कि नहीं हम आपको बाद में देंगे, यानी वो और नेगेटिविटी को दर्शाता है। मान लिया जाए ये पैसा का बात है, अगर काम का ही बात को देखें, अगर मेरा कोई काम है, अगर कोई फ्रेंड मेरा कहता है कि हम पहले आ जाएंगे, तुम्हारे साथ काम करेंगे, तो ये हमारे लिए पॉजिटिविटी को दर्शाता है। अगर बाद में कहे तो ये नेगेटिविटी को दर्शाएगा। ये मेरा कहने का एक ही उद्देश्य था। अगर इस तरह के क्वेश्चंस में पहले या बाद में आता है तो हमें बस इन सब बातों का ध्यान रखना है कि कहाँ माइनस का यूज़ करेंगे और कहाँ प्लस का। तो इस क्वेश्चन में हम इसका यूज़ भी करके आपको बताएंगे। पहला क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है। तो यहाँ आगे कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है 20, तो इसका क्षमता निकल जाएगा 2 और इसका 1। तो अब क्या कर रहा है, ये जो है कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, यहाँ ध्यान देने वाला बात है पहले, और पहले के लिए क्या है पॉजिटिव, यानी 5, ये 5 दिन पहले इस क्षमता में गुना कर देंगे इस 5 से, यानी 5 दूनी 10। अब इस 10 को क्या करना है, इसी 10 को इसमें जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये पहले आया, और इस 10 को इसमें जोड़ेंगे, यानी 20 और 10 30। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 20 10 30 हो गया, यानी टोटल अब कार्य हमारा 30 आया। अब कुछ नहीं, इन दोनों की क्षमता, ये दोनों साथ मिलकर अब कर रहे हैं, यानी 2 और 1 3, और 3 दहों को 30। यहाँ से हमारी एक करेक्ट आंसर प्राप्त हुआ। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप मिनटों में कंप्लीट कर लेंगे। उसी तरह से इसमें भी एक क्वेश्चन है पहले वाला, एक किसी काम को 12 दिन में, ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले, कौन जा रहा है, बी, तो वो सब पहले बाद में देखेंगे। इसका पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, 60 होगा, 15 चौको 60, 12 5 60, ये हमारा आया। अब क्या कर रहा है, बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले यानी कोई पहले आएगा हमारे दोस्त तो हम खुश हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी पॉजिटिव को दर्शाना। अब इस 3 को इसमें, इस 3 को ए में नहीं, 3 को बी का कार्य समाप्ति के ना, तो बी 4 तिया 12, ये जो 12 आया, इस 12 को इसमें क्या करेंगे, पहले तो ऐड करेंगे, यानी 60 और 12 72 आया। अब क्या है, 5 4, पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, 5 4 9, यानी 9 से हम क्या करेंगे, 9 8 72, हम लोग भागा लगाएं, आंसर हमारा
8 आया, ये भी करेक्ट आंसर। अब हमारे बीच में लास्ट क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, 15 व्यक्ति यानी 4 व्यक्ति कोई भी कार्य था उसको 2 दिन में मिलकर समाप्त कर दिए। 4 दूनी 8, 8 काम होगा तब तो 4 आदमी 2 दिन में समाप्त किया, यानी 15 व्यक्ति था किसी कार्य को 12 दिन में, यानी इसको गुना कर देंगे। 15 व्यक्ति कोई काम को 12 दिन में कर दिए तो टोटल काम हमको पता चल जाएगा। अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 को 150, 170, सॉरी 170 नहीं 180 होगा। अब क्या कर रहा है, ये तो हमारा टोटल काम पता चल गया। फिर क्या कर रहा है, यदि 4 दिन 5 व्यक्ति और कार्य में शामिल हो जाए। 4 दिन 5 व्यक्ति, यहाँ 4 दिन के लिए 5 व्यक्ति और कार्य में शामिल हो जाए तो पहले बात तो ये ध्यान देना है कि 4 दिन तो कार्य, ये इतना लोग 15 व्यक्ति तो 4 दिन कम से कम और करेंगे ना साथ में, यानी 15 गुने 4 और करेंगे, 15 चौको 60, यानी 60 जो एक्स्ट्रा ये लोग करेंगे 4 दिन के लिए। 5 व्यक्ति तो आए ही तो वो लास्ट में जोड़ेंगे। 4 दिन तक तो 15 व्यक्ति किए काम, तो इसको हम क्या करेंगे, जो 4 दिन का कार्य होगा वो पूरा कार्य में से 4 दिन का काम को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 120। अब इस 120 काम को करने के लिए 15 में 5 व्यक्ति और अब जुट गए, यानी 120 कार्य करने के लिए टोटल अब कितने व्यक्ति हो गए, 20। अब भाग लगाएं, 2 6 12, यहाँ से जो ये हमारा 6 प्राप्त हुआ, इस 6 तो प्राप्त हुआ ही, 6 काम हुआ, उसके साथ साथ इधर 4 काम ये लोग मिलकर और किए थे, यानी 6 और 4 टोटल काम हमारा 10 हुआ है। यहाँ पूरा कार्य मांगा था ना, इसलिए हमारा पूरा कार्य कितना दिन तक चला, 10 दिन तक, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है 10। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस भाई को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।